नमस्कार। अभी हम चर्चा करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करेंगे प्रेसिडेंशियल मतलब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है मतलब जो राज्य का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख वो एक ही होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाई गई, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि स्टेट के फिर क्या ऑर्गन होते हैं, मतलब राज्य से हम लोग क्या समझते हैं। राज्य के 3 अंग माने गए हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उससे क्या होता है कि प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उसका कनेक्शन है या उसकी जो डिपेंडेंसी है वो लेजिस्लेचर पे कम रहती है, सीधा पब्लिक से रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस गवर्नमेंट को बोलते हैं कि एक थोड़ा फिक्स टेन्यूर टाइप से रहता है। जैसे इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर है वही चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पब्लिक डायरेक्ट चुनती है प्रेसिडेंट को। तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो टेन्यूर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो आपके दिमाग में आता होगा इंडिया में भी फिक्स होता है, लेकिन हाँ इंडिया में क्या है, पार्लियामेंटियन जो है उनका फिक्स होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो यदि लोकसभा में यदि प्रस्ताव यदि पारित कर दे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वहां पे नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। जिसमें यूएस की यदि बात करें तो एक सीनेट कहते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें जो इलेक्टेड और डायरेक्ट इलेक्शन होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो जो कानून बनाए हुए हैं विधायिका के उसकी भी वीटो कर सकता है, इतनी उसके पास में पावर होती है। तो इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, उसको हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये चीज ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये क्या होती है, इसकी क्या क्या विशिष्टताएं होती है, ये कैसे दूसरों से अलग है। तो अब जैसे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, तो जब पब्लिक डायरेक्ट चुन रही है तो क्या है, प्रेसिडेंट होता है जो हर तरह के, जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री नहीं होती है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होती है उनको काम दिया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो मंत्री होते हैं इंडिया में या फिर यूनाइटेड स्टेट इसमें ब्रिटेन में, तो वो लेजिस्लेटर से ही उनको बनाते हैं। लेकिन यहाँ यूएस में ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंशियल वहां पे क्या होता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको मन मर्जी से ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपर्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं कि, और जब एक्सपर्ट गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पार्टी सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में 1990 के दशक में या वीपी सिंह की गवर्नमेंट हो, चाहे भले दूसरे यदि 1990 के बाद में जैसे विजय देवगौड़ा बने या फिर अटल जी की गवर्नमेंट, तो उसमें या गुजराल की गवर्नमेंट, तो उसमें किसी को फुल मेजोरिटी नहीं रही। तो इसके कारण क्या है कि मन चाहे तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा उसके कंपेरेटिव, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा उनके टेन्यूर फिक्स रहता है और इसमें जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो ज्यादा हावी नहीं रहता है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसमें ऐसी क्या चीज है जो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसको अलग बनाती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लेजिस्लेटर होते हैं वो ज्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा है जो उसको बहुत सी पावर है, जैसे फाइनेंशियल कोई भी मैटर हो या फिर एक मनी बिल पे रिलेटेड हो, वो डिसाइड करते हैं। मतलब जहां स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इस संक्षिप्त में कहे तो यहाँ पे लेजिस्लेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या फिर ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ ब्रिटेन, अब आपके दिमाग में आता होगा प्रेसिडेंट इसका मतलब तो तानाशाही होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है, वहां पे भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। तो
उसके तहत उसको हटाया जाता है, लेकिन वहां पे दोनों हाउस से पास होना जरूर होता है, जैसे इंडिया में एक हाउस से होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जैसे ब्रिटेन में भी देखा होगा और इजराइल में भी देखा होगा, तो वहां पे क्या है, पार्टी सिस्टम इतना हावी रहता है कि जब चाहे तब गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो इसमें एक चीज और है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों का क्या है कि जो पावर है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव और ये सॉरी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों का अलग अलग अपना अपना स्फेयर होता है, उसमें काम करते हैं। लेकिन यदि एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा मनमानी कर रही है, तो जुडिशरी क्या है कि जुडिशियल रिव्यू या कानून के तहत उसको हटा सकती है। तो यहाँ पे इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं, चेक बैलेंस बना रहे, ठीक है, ये इसकी एक यूनिक व्यवस्था है। इसकी एक डिमेरिट भी हम लोग कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दिया गया तो उसको कहते हैं ये स्पोर्ट सिस्टम की ओर जा रहा है, मतलब वो मन चाहे, क्योंकि उसका किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी बोला तो लेजिस्लेटर के प्रति नहीं होती है। तो ये चीजें हैं, इसको स्पोइल सिस्टम के नाम से भी इसको क्रिटिक किया जाता है, ठीक है। और इसमें डेडलॉक बना रहता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब व्यवस्थापिका है, उसके पास इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियां होती है, और लेजिस्लेटर के बीच में आपस में वो खींचातान रहती है, टकराव रहता है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तब उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि वो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को देख रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसी को भी देख रहे थे, और जो वहां का दूसरा हाउस है, एक सेनेट और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो कहीं न कहीं एक जगह पे उनकी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, एक तरफ ज्यादा उनका मेजोरिटी था, तो दूसरा, क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो इनके मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव प्रेसिडेंट के साथ नहीं होता है, अलग होता है। तो इस तरह की केस देखने में मिलते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हुई होगी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैसे एक दूसरे से अलग हैं, और कैसे हैं जो इनको पॉलिसी मेकिंग में या फिर किसी भी स्टेट के किस तरह के सिस्टम को अपनाया जाना है, इसको आपने आराम से समझा होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पे क्या रहता है कि जैसे इंडिया में है, इंडिया में क्या है कि एक यूनिक केस है, मतलब यहाँ पे यदि कोई पार्टी लाइन से अलग वोट करता है तो वो डिफेक्शन लॉ लाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो वहां पे इस तरह का कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसा ब्रिटेन में भी नहीं। ये आपके दिमाग में रखना है कि वहां पे ऐसे नहीं है कि पार्टी लाइन से आगे आप वोट कर सकते हैं, ठीक है।